हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्कम, ग्राउंडिंग, टिंटिंग एंड टोनिंग प्रिंटिंग डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। स्कम, ग्राउंडिंग, टिंटिंग एंड टोनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। जब नॉन इमेज एरिया इंक कैच करने लगता है, जब नॉन इमेज एरिया पर इंक प्रिंट होने लगती है तो इसको स्कम, ग्राउंडिंग, टिंटिंग या टोनिंग कहते हैं। क्रिब्योर प्रिंटिंग प्रोसेस में स्कम या ग्राउंडिंग बोलते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग में जब नॉन इमेज एरिया पर डैम्पनिंग सॉल्यूशन मींस पानी में कलर मिक्स हो जाने के कारण जब नॉन इमेज एरिया पर एक लाइट टिंट कलर प्रिंट होता है तो इसको टिंटिंग कहते हैं। एंड जब प्लेट पर नॉन इमेज एरिया इंक कैच करने लगता है तो उसे टोनिंग कहते हैं। सभी प्रॉब्लम सेम है। किसी भी कारण से नॉन इमेज एरिया पर इंक लगती है तो उसको स्कम, ग्राउंड, ग्रेव्योर प्रिंटिंग में एंड टिंटिंग एंड टोनिंग ऑफसेट प्रिंटिंग में कहते हैं। जो भी व्यक्ति को नॉन इमेज एरिया नहीं पता है वो समझ लें, किसी भी कलर के लिए जितना इमेज है उस इमेज को छोड़कर बाकी सभी नॉन इमेज एरिया होते हैं जो प्रिंट नहीं हो रहा होता है, उसको नॉन इमेज एरिया बोलते हैं। और अब जानते हैं ग्रेव्योर प्रिंटिंग में किन किन कारणों से स्कम एंड ग्राउंड आता है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला, हाई विस्कोसिटी। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इंक की विस्कोसिटी बहुत अधिक हो जाने के कारण यह प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसके लिए टाइम टाइम पर विस्कोसिटी चेक करके इसको मेंटेन रखना चाहिए। हाई स्पीड प्रिंटिंग मशीन है तो कोशिश करना चाहिए कि उसमें ऑटो विस्कलर का यूज करें। दूसरा, रफ एज ऑफ डॉक्टर ब्लेड। जब ब्लेड का एज चलते चलते रफ हो जाता है तो वह नॉन इमेज एरिया की इंक को अच्छे से वाइप नहीं कर पाता, जिससे प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसके लिए ब्लेड को या तो पॉलिश कर ले या हो सके तो पॉसिबल हो तो नया ब्लेड यूज करें। तीसरा, सिलेंडर जंप। सिलेंडर जंप दोनों साइड हो या एक साइड हो, जंप होने पर रिपीट में स्कम आता है। जब भी सिलेंडर जंप कर रहा हो तो इस कंडीशन में प्रेस को रन नहीं करना चाहिए, जंप को ठीक करके ही प्रेस को रन करना चाहिए। जब सिलेंडर जंप करता है दोनों साइड से तो उतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है इसका आने की, लेकिन जब एक साइड से जंप होता है तो उस साइड मैक्सिमम टाइम ब्लेड सपोर्टर के अंदर चला जाता है, ये संभावना रहती है। या रिपीट में 2 रिपीट 3 रिपीट के बाद स्कम हो, थोड़ा थोड़ा स्कम छोड़ता है। तो सिलेंडर जंप हो तो जंप निकाल के ही, जंप को सही करके ही मशीन रन करना चाहिए। चौथा, ड्राई एंगल। ड्राई एंगल बहुत कम होने पर भी स्कम की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। ड्राई एंगल, सिलेंडर पर ब्लेड जहाँ पे टच होती है वहाँ से प्रेशर रोलर जहाँ सिलेंडर को किस करता है वहाँ तक की दूरी को ड्राई एंगल कहते हैं। इसके लिए प्रॉपर ड्राई एंगल सेट करके फिर से ब्लेड सेट करें, उसके बाद ही मशीन रन करें। रफ सरफेस ऑफ सिलेंडर। जब सिलेंडर का सरफेस बहुत रफ हो जाता है तो नॉन इमेज एरिया इंक ग्राउंड उठाने लगता है। इस कंडीशन में सिलेंडर चेंज करें या DCRC करा के सिलेंडर की दोबारा पॉलिश करके स्टैंडर्ड रफनेस मेंटेन करके ही यूज करें। छठा, स्मूथ सरफेस ऑफ सिलेंडर। जब सिलेंडर का सरफेस बहुत स्मूथ हो, उसमें रफनेस बहुत कम हो तो इस स्थिति में भी स्कम की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इस कंडीशन में सिलेंडर को दोबारा पॉलिश करके उसकी रफनेस स्टैंडर्ड मेंटेन करके ही उसके यूज करें। सातवां, यूजेस ऑफ स्लो ड्राइंग सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट या इंक में एक रेशियो से अधिक स्लो डायर मिक्स किया हो या इंक में स्लो डायर यूज कर रहे हों तो भी स्कम आने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए फ्रेश इंक बनवाएं और सॉल्वेंट रेशियो मेंटेन रखें। हाई ह्यूमिडिटी। जब प्रेस की ह्यूमिडिटी बहुत अधिक हो तो भी स्कम की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, जिसको ऑपरेटर मॉइस्चर भी कहते हैं। स्टैंडर्ड ह्यूमिडिटी 50% प्रेस रूम की होनी चाहिए। जब वर्षा ऋतु में या किसी और कारण से जब प्रेस रूम की ह्यूमिडिटी अधिक हो जाती है, जब बढ़ जाती है तो मॉइस्चर की प्रॉब्लम आती है। अधिकतर वर्षा ऋतु में जब ह्यूमिडिटी 80 के ऊपर चली जाती है तब ये प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसके लिए एक ड्राई कॉटन से सिलेंडर को घिसना चाहिए
और रूम की ह्यूमिडिटी 50% मेंटेन रखना चाहिए। 7वां, फ्लैट ब्लेड एंगल। ब्लेड की सेटिंग बहुत ही फ्लैट है, मीन्स स्टैंडर्ड ब्लेड एंगल 45 डिग्री होता है, उससे कम 30 से 35 डिग्री हो तो स्कम ग्राउंड की प्रॉब्लम आती है। इसके लिए ब्लेड एंगल को करेक्ट पोजीशन में लगाना चाहिए। यूजेस ऑफ एक्सेस हार्डनर। यदि इंक में स्टैंडर्ड रेशियो जो कि 2 से 5% है से अधिक हार्डनर मिक्स किया जा रहा है तो इससे स्कम, पिकिंग एंड सेटअप की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जिस भी इंक में हार्डनर की रिक्वायरमेंट हो उसमें बहुत ही सावधानी से 2 से 5% के अंदर ही हार्डनर मिक्स करें। इंक एज। बहुत पुरानी या मिक्स इंक यूज करने से भी स्कम एंड सेल्फ फिलिंग की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसके लिए इसको चेक करके इंक चेंज करें। ब्लेड लैमिला। ब्लेड प्लेट होल्डर में बेबी लगी हो या एक साइड से छोटा और एक साइड से बड़ा ब्लेड लैमिला हो, ऐसी स्थिति में भी स्कम की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसके लिए ब्लेड की सीटिंग सही से करें, दोनों साइड लैमिला बराबर रखें और बेबी ब्लेड बिल्कुल भी ना लगाएं। डिफरेंट पार्टिकल साइज पिगमेंट प्रेजेंट इन द इंक। जब इंक में पिगमेंट पार्टिकल साइज डिफरेंट हो, बराबर ना हो, जो कि अधिकतम हैवी पिगमेंट जैसे रेड, वायलेट, ब्राउन में देखने को मिलता है, से ही स्कम की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसीलिए आपने अगर कभी देखा हो तो रेड, वायलेट और ब्राउन में स्कम बहुत अधिक उठाता है। इसके लिए लैब में इंक को चेक करके इनको चेंज करें। एक बार ग्राइंडिंग करके देख सकते हैं, हो सकता है अगर प्रॉब्लम कुछ कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए तो उसको यूज कर सकते हैं। इन प्रॉपर सॉल्वेंट यूज। किसी भी इंक के लिए जो सॉल्वेंट रेशियो निर्धारित है उसी रेशियो का यूज करना चाहिए। यदि वो रेशियो सही नहीं है, रॉन्ग है, तो सॉल्वेंट में स्कम की प्रॉब्लम हो सकती है, सेल्फ फिलिंग की प्रॉब्लम और सेटअप की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सॉल्वेंट जो निर्धारित हो जिस जॉब के लिए, वो सॉल्वेंट ही यूज करना चाहिए। इंक ट्रे लेबल। जब इंक ट्रे की लेबलिंग सही नहीं होती है, सिलेंडर इंक में अच्छे से नहीं डूबा हुआ हो, कभी सिलेंडर को इंक टच करता है, कभी इंक सिलेंडर को टच नहीं करता है। यदि उस स्थान पर इमेज है तो इंक मिसिंग और स्कम दोनों प्रॉब्लम आती है। इमेज नहीं है तो स्कम की प्रॉब्लम आती है। इसके लिए इंक ट्रे लेबलिंग प्रेस स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर चेक करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।